बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। जैसा कि आपको याद होगा, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 ट्वीट्स किए थे और इन ट्वीट्स को पाकिस्तान मुखालिफ हलकों में बहुत ज्यादा पजीराई मिली और इन्हें बहुत वायरल किया गया। तीनों ट्वीट्स 100K से ऊपर लाइक्स रखते थे। जाहिर बात है, पाकिस्तान के खिलाफ बात हो और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हलके उस पर जश्न ना मनाएं, ये कैसे मुमकिन था। लिहाजा इन्हें पाकिस्तान में भी बहुत वायरल किया गया। इसके बाद उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 4 ट्वीट्स किए और डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया। आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा जवाब उसकी जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा और इमरान खान साहब के जवाब को उससे भी ज्यादा पजीराई मिली। खासतौर पर पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हलकों ने उसे बहुत सराहा। खान साहब के इस जुर्रतमंदाना जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप को कभी दोबारा हिम्मत ना हुई कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकता, बल्कि इमरान खान साहब के अमेरिका के दौरे में डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने बहुत कंफ्यूज नजर आया और ऐसा लगा कि वो उनकी शख्सियत के सामने दबा हुआ है। आज एक बार फिर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान की सालमियत पर सवाल उठाया है। पाकिस्तान के एटमी हथियार पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत है। उनके ऊपर मशकूक तरीके से तबसरा करना और कहना कि इनकी तरतीब ठीक नहीं है एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। और यकीन मानिए कि पहले कुछ घंटे शायद पाकिस्तान में किसी को समझ ही नहीं आई सिवाय इमरान खान साहब के कि जो बाइडेन को जवाब कैसे देना है। खान साहब वो पहले पाकिस्तानी रहनुमा थे जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और आप कह सकते हैं कि शट अप कॉल दी कि उनको कोई हक नहीं वो पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में ऐसी बात करें। पाकिस्तान का एटमी असासों का प्रोग्राम बहुत मुनज़्ज़म और बेहतरीन हाथों में है। पाकिस्तान के बेज़रर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो असल में हुसैन हक्कानी की ट्रेनिंग में हैं, उन्होंने काफी देर के बाद अंगड़ाई ली और बयान दिया कि अमेरिकी सदर का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से बयान अनऑफिशियल हैसियत से है। याद रखिए, कोई भी सदर या वज़ीर आज़म कभी भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल हैसियत नहीं रखता। उसका बयान किसी भी जगह पर दिया जाए वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है और उसको संजीदगी की निगाह से देखा जाता है। मौजूदा हुकूमती अकाबरीन इस कदर कुंद जहन और कम अकल हैं कि इन्होंने बजाय अमेरिकी सदर के बयान को काउंटर करने के इमरान खान साहब पर कुत्ते छोड़ दिए हैं। खान साहब ने हालांकि अमेरिकी बयान को काउंटर किया और बहुत अच्छे तरीके से काउंटर किया। हुकूमत को चाहिए था कि उसी से थोड़ी सी गाइडलाइन लेती और उस तरीके से अमेरिकी सदर के बयान को काउंटर करती। इन्होंने मुनासिब समझा कि यहाँ पर भी तमाम इल्जाम तराशी खान साहब पर ही की जाए। खान साहब हुकूमत में हो या ना हो, हर चीज का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराना इन लोगों की पुरानी आदत है। अभी मौजूदा इनका बयानिया ये जाहिर कर रहा है कि पीटीआई ने कोई लॉबिंग फर्म अमेरिका में हायर की जिसकी वजह से सदर बाइडेन ने ये बयान दिया। मतलब जूता उतार के गिने भी मत और मारी जाए। क्या कोई भी दुनिया की लॉबिंग फर्म अमेरिकी सदर से कोई बयान दिलवा सकती है? क्या कोई जी शऊर आदमी ऐसा सोच सकता है? नहीं, ये सिर्फ पटवारी सोच सकते हैं। गधे खा खा कर इनका दिमाग खराब हो चुका है। यहाँ मैं एक इंतहाई अहम निशानदेही करनी जरूरी समझता हूँ कि दो ऐसी शख्सियात, बल्कि दो नहीं 3 ऐसी शख्सियात जिनके हाथ में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल पकड़ा दिया गया है, उनके ट्वीट्स मेरी नजर से गुजरे। मैं आपको उसका थोड़ा सा खुलासा कर दूं कि ये किस किस्म के ट्वीट्स थे। पहले बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, जिन्होंने ट्वीट किया, पाकिस्तान इज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट that is perfectly capable of safeguarding its national interest whilst respecting international law and practices. Our nuclear program is in no way a threat to any country. Like all independent states, Pakistan reserves the right to protect its autonomy, sovereign statehood and territorial integrity. अच्छा, अब इस पूरे ट्वीट में आपको कहीं पर नजर आया या समझ आई कि मोहतरम ने जो बाइडेन को या अमेरिका को किसी किस्म की मजम्मत की है या शटअप कॉल दी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कुत्ते कभी अपने मालिकों के ऊपर नहीं भौंका करते। यहाँ पर मैं आपको पाकिस्तान के वजीर आजम का ट्वीट दिखाता हूँ जो इसी रिस्पॉन्स में आया। एक चीज की मुकम्मल गारंटी और जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ कि ये जो ट्वीट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से किया गया, इसको जुबानी पढ़ना तो दूर, वो देख कर भी नहीं बता सकते कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और अगर आप उनसे इसका उर्दू तर्जुमा पूछेंगे तो खुदा की कसम मियां साहब को उनकी बला जाने इसमें क्या लिखा हुआ है। ये जिसने लिख कर भेजा है हम उसको जानते हैं। अब आते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ट्वीट की तरफ। वज़ीर आज़म साहब ने जो ट्वीट किया वो इतना बेज़रर और इतना होम्योपैथिक टाइप है कि आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा वज़ीर आज़म साहब मुखातिब किसके साथ हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, उनका रद्द अमल आया कोई पॉलिसी स्टेटमेंट है या वो सदर बाइडेन और अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। जाहिर बात है, मैंने पहले भी कह दिया, दोबारा बता देता हूँ, कुत्ते मालकों पर नहीं भौंका करते। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट करना जरूरी समझा, मगर उसमें हस्बे आदत हस्बे मामूल उन्होंने अमेरिका को कुछ नहीं कहा, कह सकती नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है, अमेरिका उनको जेलों से निकलवाने वाला है। उन्होंने इमरान खान साहब पर तबराबाजी जारी रखी
اور انہوں نے ضروری سمجھا کہ میں اس موقع پر بھی عمران خان کی گردان کر لوں، اس کے بغیر شاید وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ آخر میں ایک انتہائی اہم سوال آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ پچھلے چند ماہ سے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول زرداری، پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے ISI چیف نے ایک بڑا حصہ امریکہ میں گزارا ہے، مختلف حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں حسین حقانی بھی باقاعدہ شامل رہا، کبھی پاکستان کی طرف سے اور کبھی امریکی حکام کی طرف سے۔ حسین حقانی میمو گیٹ پوچھنا یہ تھا کہ آپ لوگ امریکی عہدیداروں کو قائل نہیں کر پائے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان اپنی اور اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اگر آپ لوگ اتنی ملاقاتوں اور اتنے طویل دوروں میں کوئی مثبت پیغام نہیں دے پائے تو آپ وہاں کرنے کیا گئے تھے؟ آپ کی میٹنگز کا حاصل کیا تھا؟ آپ کی میٹنگز کن موضوعات اور مقاصد کے لیے تھی؟ آپ وہاں کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ سر کچھ تو جواب دیجیے۔ ابھی آرمی چیف صاحب نے ایک طویل دورہ امریکہ کیا ہے پچھلے ہفتے، اس کا کیا حاصل تھا کہ آپ امریکی صدر کو ایسا غیر ذمہ دارانہ اور تضحیک آمیز بیان دینے سے نہیں روک پائے؟ کوئی تو وجہ ہوگی امریکی صدر نے یہ بیان کیوں دیا۔ آپ جتنا مرضی ٹویسٹ کریں مگر یہ بات تو اب چھپ نہیں سکتی کہ امریکی صدر نے آپ کی کسی بھی بات کا لحاظ نہیں رکھا، آپ کی عزت نہیں رکھی۔ اب یہاں وہ بات یاد آ جاتی ہے جو عمران خان صاحب نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا آپ ان لوگوں کی جتنی غلامی کریں گے یہ لوگ اتنا ہی آپ کو ذلیل کریں گے۔ اور یہاں غلامی چھوڑ ہمارا وزیر اعظم تو خود کو بھکاری کہتا ہے بیگر آر نوٹ چوزرز۔ اور وہ ایک ہمارا وزیر دفاع خواجہ آصف، وہ اس کو جگتیں کرنے سے، فحش لطیفہ گوئی سے، گھٹیا باتیں کرنے سے اس شخص کو فرصت ہی نہیں ہے۔ ایک 2 ٹکے کا آدمی، اب یقین مانیے وہ کلرک لگنے کے قابل نہیں ہے جس کو انہوں نے اپنا وزیر دفاع بنایا ہوا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے امریکن وینٹیلیٹر پر لگے ہوئے ہیں، الیکٹریشین کے اکامے پر نوکری کرنے والا 3rd کلاس آدمی۔ وینٹیلیٹر پہ تم لگے ہوگے، ہم وینٹیلیٹر پہ نہیں لگے ہوئے، ہم غلام نہیں ہیں۔ یہ بات کان کھول کر سن لو، ہم امریکی غلام نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔